Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lecture number 6 of second year mathematics. This lecture will be about the exercise number 4.1. इसमें हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 को। बीच में से मैंने क्वेश्चन इसलिए छोड़े हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने जो टॉपिक अभी किया है, वो जो सीखा है वो है डिस्टेंस के बारे में सीखा है, और दूसरा ये सीखा कि हम लोगों ने जब किसी भी लाइन को कोई एक पॉइंट कट करता है, डिवाइड करता है, तो उसकी जो रेशो होती है वो किस तरह से बनती है, और ये पॉइंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान या उससे बाहर जाके। तो इसी से रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 है, तो वो मैं पहले करवाऊंगा। 3 और 5 इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और 5 नंबर जो हम लोग होगा वो लेक्चर नंबर 7 के अंदर कवर करेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ये बताना है कि कौन से ये 4 पॉइंट्स उसने दिए, तो चारों पॉइंट्स को हमने बताना है कि ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स हैं कि नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से इनको मेजर करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ओ से ए तक। जब डिस्टेंस निकालेंगे अगर तो वो 15 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि यस दिस पॉइंट इज 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अगर नहीं आया तो हम लोग डिनाई करेंगे, हम लोग लिखेंगे नो दिस पॉइंट इज नॉट 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखें यहाँ पर ओरिजिन ये वाला होता है, ओरिजिन वो होता है जहाँ पर एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं। सो ये मान लिया ये ओरिजिन हो गया, ये हमारे पास ए हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं ये सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अब देखें हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर लेट ए क्या हमारे पास आ गया 176,7 बी द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन हम लोगों के पास 0 हो, वो 0 0 होगा। ठीक हो गया। अब देखो हम लोग ओ से ए निकाल लें या ए से ओ निकाल लें, मतलब एक ही है। ठीक हो गया। हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं ओ से ए तक, चेक करते हैं ये 15 है कि नहीं है। अब ये फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये वाला पॉइंट ओ से ए, यानी कि ओ हमारे पास स्टार्टिंग होगा, एंडिंग हमारे पास ए होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 ये हो गया और x1 0 हो गया। तो ये आ जाएगा 176 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 0, तो 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 176 जजर का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 176 तो एज इट इज आ गया, और ये 49 बन जाएगा। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 225। तो 225 हमारे पास 15 होता है। तो ये 15 यूनिट्स हमारे पास आ चुका है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे यस, यहाँ लिखेंगे यस पॉइंट जो गिवन है 176,7 इज 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये मैंने पहला पार्ट कर दिया, पार्ट 1 किया, पी सी और डी आप खुद कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा पढ़ें। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के डायमीटर जो है ना, उसके एंड्स पॉइंट है। हमने क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। इनका सेंटर और रेडियस निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, फर्जी सर्कल। ये हमारे पास एक फर्ज कर लिया, ये एक सर्कल हो गया। ठीक हो गया।
अब ये इसका सेंटर होता है, ठीक हो गया, और ये हमने मान लिया डायमीटर हो गया। ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए इस डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? जो सर्कल को दो पार्ट्स के अंदर, दो बराबर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये हमारे पास डायमीटर बन जाता है। मान लिया कि ये पॉइंट इसका एंड ए हो गया, इसका एंड पॉइंट बी हो गया, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट ए यहाँ पर लिख लेते हैं -5 -2, एंड पॉइंट बी जो हमारे पास 5 -4, ठीक हो गया। अब जरा देखें, अच्छा ये ए और बी इधर और इधर रिप्लेस भी कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, बी इधर लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, इससे आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, अब हमने सेंटर निकालना है। चेक करें जरा सेंटर, सेंटर क्या होता है? असल में मिड पॉइंट ही होता है ना। इन दो पॉइंट्स का देखो मिड पॉइंट बन रहा है। सो मिड पॉइंट का आपने फार्मूला ड्राइव वैसे किया हुआ है, वहीं से हम लोग, जैसे जब हम लोगों ने पढ़ा था एक लेक्चर में कि अगर इंटरनली एक पॉइंट डिवाइड करता है दो पॉइंट्स को, और वो जो अगर मिड से करता हो, यानी कि हमारे पास जो रेशो अगर सेम बनती हो तो फिर वो मिड बन जाएगा। तो वो हमारे पास क्या था? मिड हमारे पास क्या निकल रहा था? यहाँ लिख लेते हैं सेंटर। सेंटर हमारे पास होगा मिड ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मिड होगा। सो ए और बी का मिड किसके बराबर होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसमें पॉइंट्स को पुट करेंगे। देखें ये x1 y1 x2 y2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, तो कितना आ गया? -2 -4 डिवाइडेड बाई 2। तो -5 प्लस 5 0/2, ये कितना हो गया? -2 -4 -6/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/2, तो ये बन जाएगा 0, 2 3 टाइम्स 6, तो ये आ जाएगा -3 आ गया। तो देखें अब ये हमारे पास आ गया इसका सेंटर, ये सेंटर आ गया। अच्छा अब हमने क्या करना है? इसका हमने रेडियस फाइंड आउट करना है। देखिए रेडियस जो है ये सेंटर से लेकर इसके किसी एक पॉइंट, जो सर्कल का कोई भी एक पॉइंट होता है वहां तक इसका डिस्टेंस होता है। ये सेंटर तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये सेंटर हमने निकाल लिया, ये वाला, ये आया हमारे पास 0 -3 आया, ठीक हो गया। हम अगर ऐसा करें कि इस पॉइंट से बी तक या इस पॉइंट से ए तक अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। ये तरीका है इसका। ओ बी कर लो, काफ़ी इसके रास्ते होंगे रेडियस मालूम करने के। ओ बी निकाल लो या ओ ए निकाल लो, या एक तीसरा भी रास्ता है। तीसरा रास्ता ये है कि अगर हम लोग देखें जो डायमीटर होता है उसको 2 पर डिवाइड करें तो वो एक रेडियस बनता है, क्योंकि डायमीटर रेडियस को डबल करने से ही आता है। तो ये हमारे पास, अगर मैं ऐसा करूं कि ये डिस्टेंस जो हमारे पास ए बी है, अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दे तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इसका रेडियस आ जाएगा। तो देखिए मैं ऐसा करूंगा, मैं तीसरा तरीका अपनाऊंगा। उसकी एक वजह है, मुमकिन है कि आप लोगों ने अगर सेंटर निकालते वक्त ये गलत निकाल दिया, तो अगर ये गलत निकल आया तो इसका मतलब है कि जब आप इसका रेडियस निकालेंगे तो वो भी गलत निकलेगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि कम से कम अगर हमारा ये गलत निकल भी आया है, जब हम लोग इसका रेडियस निकालें तो वो तो दुरुस्त होना, कुछ ना कुछ तो हमें कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। तो ऐसा करते हैं हम लोग, दूसरे तरीके से तीसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक होगा। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ लिखेंगे रेडियस। अब देखो इसका रेडियस क्या होगा? वो होगा 1/2 ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई 2। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि इसको हम लोग 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ए बी क्या आएगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। x2 माइनस ये x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1
ये आ गया 5 माइनस, अच्छा ये -5 है, 5 माइनस इंटू -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ये आ जाएगा -4 -2 का स्क्वायर, अच्छा y2 माइनस y1 है तो ये बन जाएगा माइनस इंटू -2 इस पूरे का स्क्वायर, डिवाइड कर रहा है इसको 2। इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस माइनस जमा हो जाएंगे, ठीक हो गए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये +2 -2 तो ये बन -4 +2 -4 तो ये -2 का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 ये वाला जो हमारे पास है इसको अगर मैं स्क्वायर को खोलता हूँ तो ये बन जाता है 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाई 2। तो 104 देखें, इसके मैं अगर पेयर बनाऊं तो वो मेरे पास बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो कि ये एक पेयर बनेगा, बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तो 2 स्क्वायर रूट में 26 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इससे कट गया, तो ये आ गया 26। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये रेडियस आ जाता है स्क्वायर रूट में 26। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इसमें मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके वहाँ पर कमेंट करके आप अपना जो मसला है वो डिस्कस कर सकते हैं।